आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानेंगे आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। सारी प्रॉब्लम्स थी, तो मेरे रिश्तेदार में कुछ लोग थे जो विश्वासी थे। उन्होंने बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे, मेरे परिवार में। हमें चंगाई चाहिए थी, हमें छुटकारा चाहिए था, इसलिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार थे। मेरे पापा बहुत बड़े ड्रिंकर थे, बहुत बड़े शराबी थे, बहुत शराबी थे। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी परमेश्वर ने आशीषें दी थी जब हम अविश्वासी थे। लेकिन मेरे पापा इतने बड़े शराबी थे, मैं अगर आपको शब्दों में बताऊं, इतना पैसा खर्च हुआ है कि हमारा बंगला होता, एक बड़ा सा बंगला होता या एक हवेली होती। इतने पैसे उन्होंने शराब में खर्च किए हैं और वो घर को वापस भी नहीं आते थे। कहीं रोड पर पड़े रहते थे, कहीं साइड पर पड़े रहते थे। ऐसी हालत थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन पैसा सारा गलत कामों में जा रहा था। सारा पैसा गलत कामों में जा रहा था, सारा पैसा गलत कामों में जा रहा था। वो सारी चीजें व्यर्थ हो रही थी। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला, मेरे मम्मी, मेरे पापा लोग, मेरे घराने के लोग चर्च जाना शुरू कर दिए। कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल हुए, वो सारी चीजें ठीक होती गई। बीमारियों की श्राप बंधन टूटते गए। टैबलेट्स, दवाइयां हमारे घर में टेबल पर, अलमारियों पर भरी रखी हुई रहती थी। कोई भी आता था तो वो दवाइयों को, मेडिसिन को ही देखता था। हमारे घर में जब भी कोई आता था, किसी भी रूम में बैठता था, तो हर जगह मेडिसिन, दवाइयां पड़ी रहती थी। और लोग देख करके हैरान होते थे कि भाई कौन इतना बीमार है। किसी को टीबी था, तो किसी का लीवर प्रॉब्लम था, किसी को बीपी था, कुछ बहुत सारी शुगर थे, सब कुछ था। दवाइयां ही दवाइयां पड़ी रहती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो सारी चीजें धीरे धीरे चली गई। हालेलुया, धीरे धीरे चली गई। हमारे परिवार में वो आशीषें, वो नया जीवन, वो सब चीजें जो मुर्दा थी वो जिंदा हो गई और हमने नए जीवन को प्राप्त किया यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। पर ये यही खत्म नहीं हुआ। मैं और मेरा भाई अभिषेक और मैं, हम दोनों सेवा में हैं। वो भी मेरा भाई है, ये भी मेरे भाई है, ये मेरी मामी के लड़के हैं। हम 4 भाई हैं। हम चारों भाइयों के किस्से अलग अलग थे, कहानियां अलग अलग थी। हमारे 2 बड़े भाई पॉलिटिक्स के साथ बैठने वाले लोग हैं। पॉलिटिक्स नेता जो भी हैं, अखिलेश यादव, ये सब लोग जितने भी लोग थे, इनके साथ बैठने वाले लोग थे, मिला जुला करते थे। ऐसे लोग के साथ कांटेक्ट था, हम लोग का भी कांटेक्ट था। और मेरे फितूर में सिर्फ यही था कि मेरे को एक बड़ा गैंगस्टर बनना है, क्योंकि गैंगस्टर बन करके बड़ा नाम होता है। अगर दुनिया में जीना है तो ये होना चाहिए, बड़ा पावर होना चाहिए, बड़ा पैसा होना चाहिए, बड़ा रुतबा होना चाहिए, तभी दुनिया में तुम रह सकोगे, बने रह सकोगे। मसीह में मेरा परिवार आ चुका था, तब भी मेरी ये थिंकिंग थी, तब भी मेरी ये सोच थी। मेरा कनेक्शन ऐसे लोगों के साथ जो मर्डर करते थे, जो खूनी थे, जिनको कभी भी पुलिस उठा सकती थी, जिनको कभी भी आत्महत्या या कुछ भी हो सकता था, कोई भी मार भी सकता था। ऐसे दुश्मनों थे वो लोग। ऐसे लोगों के साथ में घूमता था, सुबह निकलता तो रात को घर को वापस आता था। और सबसे नंबर 1 का नशेड़ी मैं भी बन चुका था। शराब पीता था, सिगरेट पीता था, अपने फेफड़ों को जला चुका था, सुकड़ चुका था। पूरे जीवन, पूरी जिंदगी मेरी बर्बाद होती जा रही थी, फिर भी मैं उन्हीं चीजों में भाग रहा था। एक दिन मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया कि मेरी एक लड़के से दुश्मनी थी, एक लड़के से मेरी दुश्मनी थी, बहुत बड़ी दुश्मनी थी, और मुझे उसे किसी भी तरीके से खत्म करना था। तो मैंने सिर्फ एक जान पहचान वाले के साथ मैंने एक रिवॉल्वर खरीदी थी, एक देसी कट्टा खरीदा था अपने पैसों से। पहली बार मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ, एक कट्टा खरीदा था मैंने उस लड़के को मारने के लिए। वो लड़का एक प्लेग्राउंड में बैठा हुआ करता था और वो सिगरेट को पीता था, उसका समय था वहां पे आने का। तो मैंने प्लान बनाया था कि पीछे से जाऊंगा और उसे मार दूंगा पीठ पीछे से, पर ऐसा हो नहीं पाया। मैंने सारी तैयारी कर ली थी, मैंने सब कुछ खरीद करके रख लिया था। अच्छा सा देसी कट्टा खरीदा था मैंने, निशाना ना चुकता, क्योंकि कुछ शायद ऐसी दूरी थी जैसे वो सामने दीवार और मैं ये आराम से उसे मार सकता था। मैं वहां तक पहुंचने वाला ही था, लेकिन अचानक से इनके जो बड़े भाई थे वो उस दिन घर पर आए हुए थे। मैं उनके साथ घूमने के लिए निकला हुआ था और मैंने उन्हें वो सारी जगह बताई जहां जहां मैं बैठता था और जहां पर मैं अपने रिवॉल्वर को रखता था।
जिस जगह पर रखता था, जो जो काम करता था, मैंने पता नहीं मेरे माइंड को क्या हुआ उस दिन कि मैंने उसे एक एक जगह को दिखाया कि ये जगह पर मैं ये करता हूँ, ये जगह पर मैं करता हूँ, ये जगह पर मैं ये करता हूँ, यहाँ पर ये रखा, यहाँ पर ये रखा, सब कुछ बताया मैंने उसे। और वो भी वो मेरे साथ हामी पे हामी भरे जा रहा था। वो ऐसे मेरे साथ रिएक्ट कर रहा था जैसे हाँ वो भी मेरे जैसा ही है। पर उस दिन वो प्लान चौपट हो गया जो मुझे उस लड़के को मारना था इनके बड़े भाई की वजह से, क्योंकि वो भी उस समय बिलीवर थे। ये लोग हमसे पहले बिलीव में थे। वो प्लान चौपट हो गया। ये परमेश्वर का अनुग्रह था, ये परमेश्वर का अनुग्रह था। अगर जो मैं शायद उसे मार भी देता तो शायद मैं यहाँ पर ना होता, या तो मेरा जीवन खत्म हो गया होता, या तो मैं कहीं और सड़ रहा होता। हालेलुया, हालेलुया। इसके बड़े भाई ने मुझे बचाया। जब वो घर अपने पहुंचा तो उसने मेरे बड़े भाई से इन्फॉर्म किया। मेरे बड़े भाई लोगों को पता था कि मैं ऐसे करता हूं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि मैं किसी को मारने जा रहा हूं या मेरे पास गन रखी हुई थी। उसने बताया। वो लोग तो विश्वास में थे, मैं तो विश्वास में नहीं था। मैं एक दो बार चर्च जाता था तो मुझे पसंद नहीं आता था, ये क्या वर्शिप हो रही है, ये सब क्या हो रहा है, मुझे पसंद नहीं आता था। मैं चर्च में जा करके भी सिगरेट और ड्रिंक को करता था। वहां पर जब भी कभी भी जाता था जबरदस्ती मुझे ले करके जाया जाता था। तो उस दिन इनके भाई ने, जिनका नाम अमित है, मेरे बड़े भाई से बताया, मेरे परिवार वालों से बताया। जब उन्हें पता चला तो बहुत ज़्यादा मेरे हालत डाउन हुई, बहुत सारा मेरे घर पर पिटाई भी हुई, बहुत सुनना पड़ा। और मेरे घर वालों ने डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि अब हम सब तुम्हें बाइबल कॉलेज में भेजते हैं, हम सब तुम्हें बाइबल कॉलेज में भेजते हैं। और मैं बाइबल कॉलेज जाने के लिए एक मिनट भी सोचा नहीं। मैंने तुरंत कहा हाँ मुझे भेज दो, क्योंकि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, कोई मुझे समझता नहीं। मुझे भेज दो, कम से कम वहां सुकून से तो रहूंगा। मैं तैयार हो गया। कुछ दिनों के बाद मैं बाइबल कॉलेज भी चला गया। कुछ दिनों के बाद मैं बाइबल कॉलेज चला गया। और वहां पर वो जो पास्टर थे, जो आज मेरे आत्मिक पिता हैं, जैसे ही मैं बाइबल कॉलेज में गया उसकी अगली शाम को उन्होंने मुझसे कहा, आलोक क्या तुम बपतिस्मा लोगे? मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने कहा हाँ। मैंने उन्हें बोल दिया कि हाँ मुझे बपतिस्मा लेना है। और जैसे मैंने ये बात बोली कि मुझे बपतिस्मा लेना है, मेरे परिवार वाले जो विश्वासी थे, अच्छे विश्वासी नहीं थे पर विश्वासी थे, जो मुझे कह रहे थे जीवन बदलने के लिए, लेकिन उन्होंने कॉल किया और कहा तुम बपतिस्मा क्यों ले रहे हो? मैं नॉन बिलीवर से बिलोंग करता हूँ ना, इसलिए कि तुम बपतिस्मा क्यों ले रहे हो? कोई तुम्हें पूछेगा नहीं, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा, कोई तुम्हारे साथ बैठेगा नहीं, लोग विरोध करेंगे, लोग हमें क्या कहेंगे कि तुम ये हो गए, फलाना हो गया, ईसाई हो गए, ये कर लियो, वो कर लियो, विश्वास करो ठीक है, बपतिस्मा मत लो। मैंने कहा मैं लेकर गिरूंगा, अब मैं लूंगा तो जरूर लूंगा। मैंने अगले दिन बपतिस्मा लिया। आई कांट एक्सप्लेन, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। जैसे मुझे बपतिस्मा दिया जा रहा था और जैसे मैं पानी में डुबोया गया था, एक भयंकर सी सामट ने मुझे धक्का दिया नीचे की ओर। और मैं जैसे ही नीचे गया, ऐसा लग रहा था कि वो आलोक, मैं ऐसा लग रहा था कि मैं दर्शन में देख रहा हूँ, ऐसे अपने आप को खड़ा हुआ देख करके कि आलोक, पुराना आलोक चला गया नीचे और वो कभी वापस आ नहीं सकता, नया आ गया। हालेलुया, हालेलुया। माय गॉड, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे नया कर दिया ऐसे उठाकर। उसने मुझे खोद उठाया और उसने कहा तू मेरा नबी है, तू मेरा नबी है। हालेलुया, हालेलुया। बस उस दिन के बाद से मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करने लगा, मुझे प्रार्थना में लेकर के गया और उसमें उपस्थिति से मुझे भरा और 1 महीने के अंदर अंदर मुझे अपने वरदानों से भर दिया। हालेलुया। पूरे बाइबल कॉलेज में सिर्फ मैं ही एक ऐसा लड़का था जो 1 साल में आत्मिक उन्नति इतनी भयंकर रीति से किया था। और वहां पे भी लोग मुझसे जलने लगे कि ये जो कल का आया है ये इतनी जल्दी पढ़ने लगा है। बहुत सारे लोग, मैं सच बता रहा हूँ, कोई मेरे साथ सपोर्ट नहीं करता था मेरा, वो जेलसी करने लगे थे। मेरा परिवार जैसे जैसे आशीषित होने लगे। हम पहले किराए के घर पे रहते थे क्योंकि पापा इतनी ड्रिंक्स करते थे, हम कभी घर भी खरीद नहीं पाते थे। उनकी बीमारी में बहुत पैसा चला गया, मैं बता भी नहीं सकता आपको। गैर भाषा की प्रार्थना करने के द्वारा आज मैं जब पास्टर जी के साथ आ रहा था, भाई भैया के साथ, तो मैं बता रहा था उन्हें कि गैर भाषाओं के द्वारा बड़े बंधन टूटते हैं और बड़ी बातें होती हैं। हालेलुया। जब मैं गैर भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया, मेरा छोटा वाला भाई भी बहुत बड़ा गैंगस्टर था, वो भी आज परमेश्वर का नबी है। अभी जबलपुर गया था, वो हिला करके आया जबलपुर को। वो पतला सा है, मुझसे भी थोड़ा सा, मेरे से छोटा है,
और जब वो वहां पे गया था तो लोग देख करके कह रहे थे कि ये तो बच्चा है, ये और ये लोग गए थे, आप पूछ सकते हैं इनसे। सब लोग कह रहे थे तो बच्चा है, ये क्या करेगा। पास्टर्स लोग जो बड़े आप जैसे लोग बैठे हुए ना, वो लोग देख करके मतलब अंदर ही अंदर हंस रहे होंगे, अरे ये तो बच्चा है, ये किसे लिया है। माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकता, कुर्सी पर परमेश्वर ने कुर्सी के द्वारा मिरेकल किया है, कुर्सी के द्वारा। मैं कुर्सी को मंगवाया, उसने भाई ने, अभिषेक भाई ने, मेरे छोटे भाई ने जबलपुर में जब गए कुर्सी को मंगवाया और उस पर बैठा और कहा कि आइए बैठिए इस पर। मैं आपको बताऊंगा उस पर कोई बैठ नहीं पा रहा था, उस कुर्सी पर कोई नहीं बैठ पा रहा था जिस पर वो बैठा था, क्योंकि उस पर क्या था, यहोवा का सामर्थ। हालेलुया। वो जो कहता है वो करके दिखाता है। उसने कहा है कि मैं तुम्हारे द्वारा सामर्थ प्रकट करूंगा तो वो करेगा। पानी को मीठा बनाया, लोगों की आंखें बंद कर दी, आंखें खुल नहीं पा रही थी। पवित्र आत्मा से लोग भर रहे थे, अद्भुत भविष्यवाणियां हो रही थी। जब वो आ रहा था ना, और मिरेकल मनी भी हुआ। अब जब वो आ रहा था तो वहां के लोग, जो बड़े बड़े लोग थे, पहली बात तो वो लोग झुक गए इतने बड़े अभिषेक को देख करके जो परमेश्वर ने प्रकट किया। और बाद में उन्होंने कहा कि भैया आपने तो जबलपुर हिला दिया, आपने तो जबलपुर हिला दिया। इस चीज को सुनकर के हमें बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले हैं जहां से हमें कोई नहीं हिला सकता था सिवाय यीशु के। हालेलुया। हम ऐसी जगह से निकले जहां से हमें कोई हिला नहीं सकता था और कोई निकालने वाला भी नहीं था। खुद प्रभु यीशु मसीह ने उठाया है और यहाँ पर खड़ा किया है, और मैं तैयार हूं उसकी गवाही देने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हम उसके गवाह हैं, हम देंगे उसकी गवाही चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। दाऊद सबसे छोटा था, शमूएल नबी को भेजा गया था कि जा यिशै के पुत्रों में से एक को अभिषेक करना है, जा तू वहां, मैं तुझे बताऊंगा किसे। तो अभिषेक करने शमूएल नबी गया तो वहां पे उसके यिशै के पुत्र जितने भी थे बड़े वाले, शमूएल ने सोचा कि हाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा। सब सुंदर थे, सब रूपवान थे, सब बहुत बढ़िया दिखते थे। शमूएल सही व्यक्ति को नहीं पकड़ पा रहा था। वो सोचा था कि शायद ये होगा, ये वाला पुत्र होगा। लास्ट में, सबसे लास्ट में परमेश्वर ने बोला कि सब एक और है, उसे बुला। तो यिशै दाऊद का पिता भी थोड़ा हैरान में पड़ गया कि वो तो भेड़ों को चराने वाला रहता है, उसकी तो कोई वो भी नहीं है, छोटा है। तो उसे बुलाया गया। परमेश्वर ने कहा इसे अभिषेक कर। हालेलुया। इसे अभिषेक कर, क्योंकि ये मेरे मन के मुताबिक है। हालेलुया। ताली बजाओ परमेश्वर।